Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Result classes, and in this session we are going to learn a very important point from the assignment model, that is maximization problem. So this is one of the very important problem जहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट मॉडल का मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड तक आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और इस वीडियो की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सी वैल्यूज़ गिवन होती है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम डेटा जो है ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया होता है कि ये मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन अगर आप अच्छे से चेक करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द सम में वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन नहीं लिखा है या मिनिमाइजेशन भी नहीं लिखा है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे सेल्स, प्रोडक्शन, आउटपुट एंड इफ़िशियंसी। ये ऐसी चीज़ें हैं बिज़नेस की जो कोई भी बिज़नेस चाहेगा कि ये हमारी मैक्सिमम हो, सेल्स मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, आउटपुट मैक्सिमम निकले या इफ़िशियंसी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमाइजेशन का। और अगर टाइम, आवर्स, कॉस्ट ऐसे गिवन है तो वो अल्टीमेटली मिनिमाइजेशन का हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्या सोचेगा बिजनेस कि मिनिमम टाइम में काम ख़त्म हो, कॉस्ट कम लगे प्रोडक्शन की। तो ये सब इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको कंसिडर करके आपको प्रॉब्लम एनालाइज करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। यस, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजिंग। यस, यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग वर्ड है। द प्रोडक्शन आउटपुट, तो प्रोडक्शन तो वैसे भी किसी भी बिजनेस में चल लगेगा कि प्रोडक्शन या आउटपुट मैक्सिमम ही हो। द डेटा रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, ओके, फॉर द गिवन ऑपरेटर्स एंड मशीन। ऑपरेटर्स एंड मशीन का डेटा है, ऑपरेटर्स है 1 2 3 4 5 एंड मशीन्स आर ABCD, ठीक है। और यहाँ पे हमें सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर, असाइनमेंट वर्ड नहीं बोला, लेकिन इस टाइप में जो अगर प्रॉब्लम आए तो ये असाइनमेंट की हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन। तो फर्स्ट थिंग तो मैक्सिमाइजेशन का ये पता चला। सेकेंड थिंग अगर आप देखोगे तो ऑपरेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मशीन्स ABCD है, दैट मीन्स ये प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हुआ। तो फर्स्ट थिंग आप कौन से भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो वो बैलेंस्ड है या नहीं पहले चेक करना है, उसके बाद मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ये आएगा। तो हम पहले आंसर में ऐसे लिखेंगे, गिवन प्रॉब्लम इज़ ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस्ड आल्सो। अनबैलेंस्ड क्यों है? यहाँ पे रो 5 है एंड कॉलम्स आर 4 ओनली, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि दिस इज़ अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, ओके। सो अनबैलेंस्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करके लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऐड फर्स्ट अ डमी कॉलम टू मेक इट बैलेंस्ड एंड देन कैलकुलेट रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो ये एक स्टेप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में एडवांस्ड है। बाकी किसी भी टाइप में रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजिंग है, मैक्सिमाइजेशन के लिए अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते वो आगे जाके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्रॉब्लम रीराइट कर लिया डमी कॉलम ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, डमी कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया। यस, सो रीराइट द प्रॉब्लम बाय एडिंग डमी कॉलम, ठीक है। अभी ये बैलेंस्ड हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में बिफोर यूजिंग हंगेरियन मेथड
हमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स के लिए प्रॉब्लम बैलेंस्ड होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो उसे बैलेंस्ड कर लिया। अब हम निकालेंगे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, जो हमारा ओरिजिनल सम है, डमी ऐड करके जो सम आ रहा है ये यहाँ पे, उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कुछ भी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? देखिए, यस, 11 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, 11 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। वो हाईएस्ट वैल्यू, उसमें से हर एक वैल्यू को माइनस कर दो, इंक्लूडिंग डमी। डमी को भी उसमें से माइनस कर दो। क्या कह रहे हो कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है ओवरऑल सम में, सबसे बड़ी जो वैल्यू है उससे बाकी सब वैल्यू माइनस करके लिख लो, जो आएगा दैट इज़ रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे 11 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो ये सब वैल्यू, ये 10, 5, 7, 8, खुद 11 माइनस 11, 11 माइनस 4, 9, 10, और ये डमी भी माइनस करके लिखेंगे तो 11 माइनस 0, 0 तो 11 ही आएंगे यहाँ पे। वहाँ पे 0, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि हम 11 में से 0 माइनस कर रहे हैं। 11 माइनस 0 विल बी 11। ठीक है, ये रो रिडक्शन नहीं है। अच्छे से देखो कि 11 हर एक वैल्यू में से माइनस उसको कर रहे हैं, मतलब 11 माइनस हर एक वैल्यू यहाँ पे कर रहे हैं। तो सभी वैल्यू 11 में से माइनस करके, यहाँ पे मैंने येलो शर्ट में दिया है, दैट मीन्स सभी वैल्यू आपको लोगों को 11 में से माइनस करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड यू विल गेट रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से याद रखो कि रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है ऊपर का, उसको 11 में से माइनस करके लिखा। तो यहाँ पे खुद 11 माइनस 11 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम हंगेरियन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, हंगेरियन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ये कॉमन है। फिर रो रिडक्शन है। रो रिडक्शन तो आप लोगों को पता ही है, रो रिडक्शन क्या होता है। रो रिडक्शन मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं। तो फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, वो हर एक वैल्यू में से माइनस कर लो। सेकेंड में तो 0 है, तो वो अनचेंज रहेगा। जिस रो में 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो तो सेम का सेम ही आएगा, उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो। ठीक है, फिर थर्ड रो में है 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 2 सभी में से माइनस कर लो, फिर आपको ये ऐसे वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू फोर्थ रो में? 4 है। उसे माइनस करके लिखो, 4 माइनस एवरीथिंग, यू विल गेट दिस वन। एंड फिफ्थ में, यस, फिफ्थ में 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 2 हर एक में से माइनस करो, यू विल गेट दिस कॉलम। ठीक है, तो ये प्रोसीजर अच्छे से सभी को पता होगा शायद, प्रैक्टिस जिन्होंने की है। ठीक है, रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन बनेगा हमारा। ओके, कॉलम रिडक्शन क्या होता है कि कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू हम माइनस कर देते, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ आएगा, सेकंड में भी 0 है तो वो भी एज इट इज़ आएगा, थर्ड में भी 0 है तो वो भी एज इट इज़ आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ जो डी एंड डमी है उसमें चेंज हो जाएगा। डी में 1 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हर एक वैल्यू में से 1 माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है, और डमी में स्मॉलेस्ट है 7, तो 7 इस सभी कॉलम में के जो वैल्यूज़ है उसमें से माइनस करके लिखो, यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो एक बार रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन हो गया तो कोई टेंशन नहीं। तो मैक्सिमाइजेशन में अलग क्या हुआ, सिर्फ रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स अलग हुआ, बाकी तो सेम प्रोसीजर है। फिर ड्राइंग लाइंस, तो कॉलम रिडक्शन के सभी वैल्यूज़ हम लिखेंगे और वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम, जहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरोज़ है वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यस, तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ कहाँ पे है? फर्स्ट कॉलम में है। फिर बाकी देखेंगे तो सिंगल सिंगल ही है, फिर मैक्सिमम कहीं पे है ही नहीं, सिंगल सिंगल ही कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कवर हो गए। ठीक है, तो लाइंस कितनी आ रही है? 5 लाइंस आ रही है।
number of lines are equals to number of row or column, 5 is equals to 5. So solution is optimal now. ठीक है, तो एक बार रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स निकल गया तो रो कॉलम सब्सट्रैक्शन ड्राइंग लाइंस सब सेम आएगा. उसके बाद असाइनमेंट बनाना है हमें. ठीक है, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं हम, सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं. सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट करके हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फिर से कि कैसे फाइंड आउट करना है. यस, अगर आपको अभी असाइनमेंट देना आता है तो खुद ट्राई कर लो और चेक कर लो हमारा आपका आंसर. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है इसलिए उसको एलोकेट कर लिया और बाकी के क्रॉस कर दिए. फिर सेकंड में भी सिंगल बचा, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस किया हुआ है तो उसको एलोकेट कर दिया. फिर थर्ड में भी सिंगल है, यस सिंगल ज़ीरो. फोर्थ में यस, फोर्थ में भी है एंड फिफ्थ में भी है. तो उसके जो कुछ भी वैल्यूज़ है ऑपरेटर एंड मशीन्स की, फर्स्ट को ए है, सेकंड को डी है, थर्ड को सी है, फोर्थ को डमी है एंड फिफ्थ को बी है, वो यहाँ पे हमने लिख लिया. और उसकी ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो वैल्यू, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं लेनी है, जहाँ पे हमने डमी कॉलम ऐड कर लिया वो यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें डालनी है तो वो डाल दो. ठीक है, और उसकी टोटल करो. डमी की तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी. अगर आपका 38 आंसर आ गया तो वहाँ पे लिखो 38 एंड मैक्सिमम लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इजी है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम. एक तो अच्छे से समझना, क्योंकि इजीली तो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम देंगे नहीं, मैक्सिमाइजेशन के ही देंगे, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़ो. ठीक है, उसके बाद आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स क्या है वो समझना पड़ेगा. और वंस यू विल गेट रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स तो बाकी तो इजी ही है, वो सिंपल है, आप कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1. यहाँ पे भी सेकेंड प्रॉब्लम है. यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट. एक्सपेक्टेड सेल्स है इन 1000 एंड गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स का डेटा है, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन उन्होंने नहीं दिया है. सेल्स है इसीलिए हमें समझना है कि सेल्स तो कभी भी मैक्सिमाइजेशन ही होगा. ठीक है, तो ये समझ में आया कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन. फिर देखना है कि रो कितने 1 2 3 4, S1 S2 S3 S4 एंड कॉलम्स है D1 D2 D3 D4, तो वो सेम ही है, मतलब ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैक्सिमाइजेशन का है तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद बैलेंस्ड असाइनमेंट. सो टू सॉल्व दिस रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स फर्स्ट हमें निकालना पड़ेगा. तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या कैसे बनता है. सब में से जो बड़ी वैल्यू है, ओवरऑल देखेंगे तो 25 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, 2 प्लेस पे 25 आ रही है, तो उसमें से बाकी के माइनस कर दो 25 में से. ठीक है, तो जो आ जाएगा सब भी वैल्यू माइनस कर लो. ये यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, सभी के सभी वैल्यू 25 में से माइनस हो जाएगी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाल के दिया हुआ है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स. एंड वंस यू विल कैलकुलेट रिलेटिव लॉस बाय हंगेरियन मेथड, आप लोगों को बाकी का सॉल्व करके देखना है. आपका आंसर 94 आया तो करेक्ट है, लेकिन आगे 30 ऐड करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो सेल्स का डेटा है इन 1000, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताए इन 1000 है, तो आपका आंसर 94 आ जाएगा, उसके आगे 3 zeros ऐड कर दो. सो ये हुआ, ये आपको खुद से करके देखना है. मुझे मैसेज करना है, आप लोगों को कमेंट करना है कि आपका आंसर टैली हो रहा है नहीं. और भी कुछ सम्स है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है. तो ये निराली की बुक्स में से है, आपके पास बुक है निराली का तो वेल एंड गुड, उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ पे आंसर्स भी मेंशन है. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम असाइनमेंट मॉडल. So do practice and share to your needy friends. Don't forget to subscribe our channel and thank you for watching our video. Thank you so much.